वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार की पहली सालगिरह, रेखा गुप्ता पेश कर सकती है रिपोर्ट, बड़े आयोजन की तैयारी। दिल्ली की भाजपा सरकार 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपनी पहली सालगिरह मनाएगी। इस अवसर पर सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और कई कल्याणकारी योजनाएं व परियोजनाएं भी शुरू कर सकती है। एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम की योजना है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन पिछले साल आपके 10 साल के शासन को समाप्त करने के बाद भाजपा की जीत का प्रतीक है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी, सदर बाजार में निकाला मार्च। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के व्यापारियों ने सदर बाजार में रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दिल्ली व्यापार महासंघ के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारी संगठनों ने अवैध अतिक्रमण से व्यापार, सुरक्षा और यातायात समस्याओं का चिंता जताई। उन्होंने एमसीडी और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनदेखी का जिक्र किया। व्यापारियों ने कहा कि अपने व्यापार और बाजार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जेएनयू में छात्रों की हड़ताल, छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन रद्द करने और कुलपति के इस्तीफे की मांग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन के विरोध में छात्रों ने गुरुवार को हड़ताल का आह्वान किया है। लाइब्रेरी में कथित तोड़फोड़ के आरोप में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ छात्र एकजुट हुए हैं। वे निष्कासन रद्द करने और सीओपी मैनुअल हटाने और कुलपति के इस्तीफे सहित कई मांगे कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में 15.8 लाख से ज्यादा केस अटके, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, क्या है वजह। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में 1.58 मिलियन से अधिक मामले लंबे थे, जिससे न्याय प्रणाली पर भारी दबाव है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट में सर्वाधिक मामले हैं। वकीलों की अनुपस्थिति, न्यायिक पदों की कमी और बार बार सुनवाई टलाना इसकी मुख्य कारण है। इससे आम लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास घट रहा है। समाधान के लिए न्यायिक पदों को भरना और एक और जैसी पहले आवश्यक है। जेएनयू में छात्रों की हड़ताल, जेएनयू प्रशासन मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा कॉलेज, क्या है मांग। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी तोड़फोड़ मामले में छात्र संघ पदाधिकारियों के निलंबन के विरोध में छात्रों ने पूर्ण हड़ताल की। छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारों ने निलंबन की एक तरफा और दमनात्मक बताया, निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों ने निलंबन आदेश वापस लेने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की। पूर्वी दिल्ली में ऑटो फाइनेंस धोखाधड़ी का खेल, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। यमुना पार में ऑटो फाइनेंसिंग से जुड़ा एक धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। फाइनेंसर लोगों को ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं। बाद में लोन की रकम वसूलने के बाद वे रिकवरी एजेंटों से ऑटो रिक्शा जब्त करवा लेते हैं। पीड़ितों ने न्याय के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, लेकिन मदद के बजाय पुलिस ने आंखें मूंद ली। पीड़ितों को कड़कड़ुमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुनवाई अपने आखिरी दौर में है। आरोप है कि इससे पहले भी भजनपुरा थाने में 1 फरवरी को धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए थे। दोनों मामलों में अजरुद्दीन नाम का एक फाइनेंसर आरोपी है। मामले दर्ज होने के 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तिलक नगर हत्याकांड, प्रेम प्रसंग में युवक की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 20 वर्षीय शिवम की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के विवाद में हुई इस हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिवम पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से मुख्य आरोपी अक्षत उर्फ हनी, मनीष और उनके नाबालिग साथी को पकड़ा। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली में 10 साल में 50,000 से ज्यादा नाबालिग लापता, इनमें 37,000 लड़कियां शामिल। दिल्ली एनसीआर में बच्चों, खासकर किशोरों के लापता होने का गंभीर संकट है। एक दशक में दिल्ली से 50,000 से अधिक किशोर व बच्चे गायब हुए, जिनमें 37,000 से ज्यादा लड़कियां थी। हजारों का अब तक पता नहीं चला, जिससे मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की आशंका है। विशेषज्ञों ने प्रशासनिक लापरवाही, समन्वय की कमी और संगठित गिरोहों को जिम्मेदार ठहराया है तथा तत्काल एकीकृत प्रयासों की मांग की है।
दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर दबोचे 13 अपराधी कई सालों से चल रहे थे फरार। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान में 13 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एनआई एक्ट, चोरी, महिला उत्पीड़न और आबकारी अधिनियम जैसे विभिन्न मामलों में वर्षों से फरार थे। वसंत विहार, किशनगढ़ सहित कई थानों में और विशेष टीमों ने तकनीकी व मैनुअल इंटेलिजेंस का उपयोग कर दिल्ली व उत्तर प्रदेश से इन्हें दबोचा है। पुलिस ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में जर्जर मकान की छत गिरी, बुजुर्ग महिला की मौत और पोता गंभीर रूप से घायल। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में जर्जर मकान की छत गिरने से दादी पोते दब गए। हालत में दोनों को जीटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की इलाज के दौरान मंगलवार रात को मौत हो गई। मृतक की पहचान रीना वर्मा के रूप में हुई है। इनके 13 वर्षीय पोते निशांत अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यू उसानपुर थाना में लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि मकान मालिक कहने के बाद भी घर की मरम्मत नहीं करवा रहा था। 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें दरभंगा हमसफर और भुवनेश्वर दुरंतो लेट से होगी रवाना। बृहस्पतिवार को दिल्ली आने वाली लगभग 20 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही है। इनमें बरौनी नई दिल्ली हमसफर और प्रयागराज चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस 7 घंटे तक लेट है। दरभंगा नई दिल्ली हमसफर 8.5 घंटे, राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 5.25 घंटे और आजमगढ़ पुरानी दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से चल रही है। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही है। बिना डॉक्टरी सलाह के बिक रही 50% एंटीबायोटिक्स बना जानलेवा, भारत में गहराता AMR संकट। एक HIV पीड़ित व्यक्ति द्वारा AI और मेडिकल स्टोर की सलाह पर एंटीवायरल दवा लेने से उसकी जान खतरे में पड़ गई। यह घटना भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते संकट को दर्शाती है, जहां आधी एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के बिकती है। इससे प्रतिवर्ष लाखों मौतें होती है। निगरानी की कमी और अवैध बिक्री इस गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती को और बढ़ा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन गिरफ्तार। करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई यूजीसी की शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें कथित अनियमितता और धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी भी पहले से इस मामले में शामिल थी। सिद्दीकी को अदालत में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू के स्लीपर सेल गिरफ्तार। दिल्ली में दीवार पर लिखे थे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू के 2 स्लीपर सेल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली में 2 जगहों पर प्रो खालिस्तान नारे लिखकर माहौल खराब करने का प्रयास किया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पन्नू ने आरोपियों को 2 लाख रुपए देने का लालच देकर दिल्ली में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवाए थे। ये पूरी साजिश कनाडा में बैठकर रची गई थी। कनाडा में मौजूद पन्नू के एक करीबी ने इस काम के लिए बलजिंदर और रोहित उर्फ करित को हायर किया था। निहाल विहार में किन्नर के घर पर घरेलू विवाद में चली गोलियां, आरोपी विकास करण गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार में एक घर पर बुधवार को गोलियां चलाई गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास करण को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार भी बरामद किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते किन्नरों के घर पर दहशत फैलाने के इरादे से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज है। निगम उपायुक्त के निरीक्षण के बीच कर्मचारी की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगर वार्ड में निगम उपायुक्त के निरीक्षण की तैयारी के दौरान एक निगम कर्मचारी की बाइक कार्यालय के बाहर से चोरी हो गई। चोर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसने नकली चाबी का इस्तेमाल किया। पीड़ित शेखर उप्रेती ने 112 पर कॉल करने में परेशानी का सामना किया, क्योंकि कॉल यूपी पुलिस को लगी। बाद में उन्होंने FIR दर्ज कराई। दिल्ली में जान गंवाने वालों के परिजनों को कब मिलेगा मुआवजा और नौकरी, बीजेपी पर आपका हमला। आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल में विभिन्न कारणों से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने में भेदभाव किए जाने का भाजपा सरकार पर आरोप लगाए है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यमुना में कुछ माह पहले अपने डूबने से भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर उनके परिवार को मुआवजा देने और नौकरी का आश्वासन देने पर कहा कि पिछले वर्ष दिल्ली में कई लोगों की सरकार की लापरवाही से मृत्यु
हुई। कुछ लोग बरसात में नाले में डूब गए, कुछ का बिजली के करंट से, दीवार गिरने से, जल थाने से तथा कुछ लोगों का पेड़ गिरने से निधन हो गया। मगर दिल्ली सरकार ने उन गरीब परिवारों को ना तो मुआवजा दिया और ना ही किसी को नौकरी दी। केजरीवाल का भाजपा पर हमला, दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे, बढ़ रहे अपराध और लापता लोग। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार को देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। नतीजतन दिल्ली में न सिर्फ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बल्कि बड़ी तादाद में लोग गायब भी हो रहे हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज करीब 54 लोगों के गायब हो रहे हैं और मात्र 15 दिनों में 807 लोगों का गायब हो जाना चौपट हो चुकी सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। उन्होंने दिल्ली की जनता से सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की है। काकानगर दिल्ली की पहली कॉलोनी, जहां मशीनों से धूल रहित हो रही सफाई, वायु गुणवत्ता में होगा सुधार। काकानगर दिल्ली की पहली कॉलोनी बन गई है, जहां मशीनीकृत धूल रहित सफाई प्रणाली अपनाई गई है। एनडीएमसी ने यहां 5 मैकेनिकल स्वीपर और एक गॉबलर मशीन लगाई है, जिससे धूल उत्सर्जन में कमी और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे सफल होने पर अन्य कॉलोनियों में भी लागू किया जाएगा। काकानगर को 6ठी अनुपम कॉलोनी भी घोषित किया गया है, जहां 12 हास्य यंत्र भी स्थापित है। दिल्ली में पत्नी से झगड़े के बाद रिक्शा चालक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा, बिजली विभाग की टीम ने सुरक्षित उतारा। उसी दिल्ली के गोपालपुर में एक रिक्शा चालक पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या के इरादे से हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही दमकल और बिजली विभाग की टीमों ने मौके पर तुरंत पहुंचकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। पूछताछ में पता चला कि मिंटू नामक है व्यक्ति शराब का आदी है और इसी बात पर उसका पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के राजो करी फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई ब्रेजा कार, युवती की मौत। वसंत कुंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राजो करी फ्लाईओवर के पास खड़े ट्रक से एक ब्रेजा कार टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतका का नाम सृष्टि है, जो द्वारका सेक्टर 15 की रहने वाली थी। वे गुरुग्राम की कंपनी में काम करती थी और ड्यूटी खत्म होने के बाद वापस घर लौट रही थी। पुलिस के अनुसार 2 फरवरी 2026 की सुबह 3:40 पर पीसीआर को सूचना मिली कि राजो कई फ्लाईओवर के निकट उमराव रिसोर्ट के सामने सड़क हादसा हो गया है। सूचना मिलती ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक क्षतिग्रस्त ट्रक और एक काली रंग की ब्रेजा कार पाई गई। दिल्ली पुलिस ने 5 नाबालिग समेत 6 गुमशुदा लोगों को परिवार से मिलाया, डुंडला जंक्शन से बरामद। थाना सुभाष पुलिस ने 5 नाबालिगों सहित कुछ 6 लापता लोगों को सकुशल खोजकर उनके स्वजनों से मिलाया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी निगरानी से सभी को उत्तर प्रदेश के टुंडला रेलवे जंक्शन से बरामद किया गया। पुलिस इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस का धन्यवाद किया। अधिक पुलिस आयुक्त भीषम सिंह ने बताया कि 31 जनवरी को शकूरपुर निवासी दिव्या ने थाना सुभाष पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि छोटी बहन अपने 2 नाबालिग दोस्तों के साथ 30 जनवरी की सुबह से लापता है। शिकायत पर थाना सुभाष पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। यूपी के जिला पंचायतों में भवनों के मानचित्र पास करने की अब दूर होगी दिक्कतें, योगी सरकार ने बनाया खास मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक समिति और सेल का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल की गई है, ताकि सुनियोजित विकास हो और लोगों को दिक्कतें न हो। समिति मौजूदा कानूनों और गतिविधियों का अध्ययन कर 15 फरवरी तक सुझाव देगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बन सके। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में पिछड़े यूपी के 10 जिलों को मिली मोहलत, शासन ने दिया 6 माह का अतिरिक्त समय। उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटलीकरण में पिछले 10 जिलों को काम पूरा करने के लिए शासन ने और 6 माह दिए हैं। समय सीमा में विस्तार किए जाने के साथ ये निर्देश भी दिया गया है कि पूर्व में निर्धारित धनराशि में ही यह काम पूरा करना है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव अमित सिंह ने 10 जिलों के लिए समय सीमा विस्तारित करने से संबंधित पत्र महानिरीक्षक निबंधन को लिखा है। पत्र में कहा है कि एटा, वाराणसी, मुरादाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सहारनपुर तथा प्रयागराज डिजिटलीकरण परियोजना का काम पूर्व में विस्तृत किया गया है, 1 वर्ष की समय सीमा में पूरा नहीं किया है।
सीएम योगी ने दिए प्रदेश भर के मदरसों की जांच के आदेश। जांच के दायरे में लखनऊ के भी 111 मदरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की शिकायतों के बाद जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ के 100 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी इसके दायरे में हैं। इन मदरसों पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है और इनकी फंडिंग के स्रोत अज्ञात है। एटीएस को पूरे प्रदेश के 4000 मदरसों की सूची सौंपी गई है। आशंका है कि पड़ोसी देशों में फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। सरकार सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। आनंद विहार में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अतिक्रमणकारी पुलिस को दे रहे हैं धमकी। आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण करने वाले कमजोर कर सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। नतीजतन आनंद विहार बस टर्मिनल एक बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अतिक्रमण करने वाले खुलेआम उस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर सुमित और एक अतिक्रमण करने वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो में अतिक्रमण करने वाला एसआई को साफ तौर पर धमकी देते हुए दिख रहा है। वे पुलिस को अपनी हद में रहने के लिए भी कह रहा है। क्या गांजा भांग पर लगे कानूनों में दी जानी चाहिए ढील? दिल्ली एससी का केंद्र को एनडीपीएस एक्ट की समीक्षा का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गांजा और भांग के उपयोग से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों में ढील देना कार्यपालिका का विषय है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सभी हितधारकों के साथ 6 महीने में इस मामले पर निर्णय लेंगे। कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया। दिल्ली की हवा में खुला जहरीला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बेंजीन, कैंसर का बड़ा खतरा, एक अध्ययन में खुलासा। दिल्ली की हवा में कैंसरकारी बेंजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर जानलेवा बना हुआ है। एनवायरो कैटालिस्ट्स के अध्ययन के अनुसार जनवरी में कई इलाकों में प्रदूषक WHO मानकों से काफी ऊपर पाए गए। बेंजीन के संपर्क में ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ता है। लगभग 39% निगरानी केंद्रों पर NO2 बढ़ा। वजीरपुर सबसे प्रदूषित रहा। परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां मुख्य कारण है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। दिल्ली में बिना प्रिस्क्रिप्शन धड़ल्ले से बिक रही एंटीबायोटिक्स, स्वास्थ्य पर खतरा। दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स आसानी से मिल रही है, जिससे लोग बुखार, खांसी जैसी समस्या से ग्रसित है। दैनिक जागरण की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेच रहे हैं, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन ने सख्त लाइसेंसिंग और नियमों के पालन पर जोर दिया है। रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर लगी अनोखी वेंडिंग मशीन, यात्री यहां से ले सकेंगे अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स। रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर लगी अंडरगारमेंट और कॉस्मेटिक्स की वेंडिंग मशीन इंटरनेट पर खूब सराही जा रही है। यात्रियों इसे एक व्यवहारिक और समय पर नवाचार बता रहे हैं। डीएमआरसी ने बताया कि ऐसी मशीनें कई स्टेशनों पर लगाई गई है, जो खाने पीने और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान बुनियादी चीजें आसानी से मुहैया करवाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।